हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी स्टडी कॉर्नर। आज मैं आप लोग को हिंदी क्लास 8 की भिखारिन कहानी का सारांश बताऊंगी। यह कहानी रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी है। यह कहानी एक अंधी बुढ़िया की है जो प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होकर भीख मांगा करती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि मंदिर में आने वाले लोग दयालु होते हैं। लोग उसे 2-4 पैसे दे देते थे। बुढ़िया उनको अनेक दुआएं देती। स्त्रियां भी उसे थोड़ा अनाज दे देती थी। सुबह से शाम तक वह वहीं खड़ी रहती। उसके बाद वह अपनी झोपड़ी चली जाती। झोपड़ी के पास पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे लिपट जाता। वह उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, यह कोई नहीं जानता था। 5 साल पहले लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। बच्चा रो रहा था और अंधी उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। उस दिन से वह बच्चा उसके पास था। वह उसे अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। बुढ़िया ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। वह जो कुछ मांग कर लाती थी हांडी में डाल देती थी। जब हांडी पूरी भर गई तो उसे यह डर हो गया कि कोई उसको चुरा न ले। इसीलिए अंधी ने वह हांडी सेठ बनारसी दास को रखने के लिए दे दी। सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि बही में जमा कर लो। 2 साल बाद एक दिन लड़के को ज्वर यानी बुखार हो गया तो अंधी सेठ जी से 10-5 रुपए अपने रुपए मांगने गई कि मेरा बच्चा बीमार है, उसका इलाज कराऊंगी। तो सेठ जी ने कहा कि मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। फिर अंधी वहीं बैठी रही और रो रो कर परमात्मा और धर्म के नाम पर पैसे मांगे, पर सेठ जी ने कुछ नहीं दिया। तब वह अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी हालत बहुत चिंताजनक हो गई। बुढ़िया भी निराश हो गई। सेठ जी के व्यवहार पर उसे बहुत क्रोध आ रहा था। उसने बच्चे को गोद में उठाया और सेठ जी के द्वार पर जाकर धरना देकर बैठ गई। जब सेठ जी आए तो बच्चे को देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी सूरत उनके बेटे मोहन से मिलती जुलती है। 7 साल पहले मोहन किसी मेले में खो गया था। तब उसकी जांघ पर लाल रंग का चिन्ह यानी निशान था। उन्होंने बच्चे की जांघ देखी। निशान जरूर था पर पहले से बड़ा। तब उन्हें यकीन हो गया कि यह बच्चा उन्हीं का है। सेठ जी ने बच्चा उससे ले लिया और नौकर को डॉक्टर बुलाने के लिए भेज दिया। उसने बुढ़िया को बताया कि 7 साल पहले उनका बेटा कहीं खो गया था। अब मिला है तो इसको कहीं जाने नहीं दूंगा। पर बुढ़िया बच्चे को छोड़ने को तैयार न थी। सेठ जी अंदर चले गए तो बुढ़िया कुछ समय खड़ी रोती रही, फिर अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन सुबह मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसके जबान से सबसे पहले माँ शब्द निकला। अनजाने चेहरे देखकर उसने अपनी आंखें फिर बंद कर ली और उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। तब सेठ जी बुढ़िया को बुलाने उसके घर गए तो बुढ़िया भी जाने के लिए तैयार हो गई। जब बुढ़िया सेठ के घर पहुंची और सेठ जी ने उसे मोहन के चारपाई के सामने खड़ा कर दिया, तब उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत आंखें खोल दी और कहा, माँ तुम आ गई। माँ ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया और मोहन उसकी गोद में सो गया। कुछ दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मोहन के पूरी तरह से ठीक हो जाने पर बुढ़िया ने विदा मांगी।
सेठ जी ने कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, लेकिन बुढ़िया ने मना कर दिया। सेठ जी जब बुढ़िया के पैसे उसको वापस देने लगे तो बुढ़िया ने कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। और अंधी लाठी टेकती हुई चली जाती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।